Good morning, student. Our before video we will start our 8th chapter body movement और हमने हाफ तक कंप्लीट किया था. Today continue our 8th chapter. So हमने स्केलेटन के बारे में डिस्कशन किया था और इसे क्या छोटे छोटे स्मॉल बोन्स जॉइंट होने के बाद जो भी बनता है उसे क्या कहते हैं, कार्पेल्स कहते हैं. और आज हम डिस्कस करेंगे सम बैकबोन्स और रिबकेज के बारे में. एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है कि टेक अ डीप ब्रीथ लेनी है. उसके बाद आपको देखना है कि फील करना है आपके चेस्ट को कि उसके बोन्स अप एंड डाउन होते हैं. तो आप ऑब्जर्व करोगे या तो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है 8.10 उसमें देखो केयरफुली तो एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ दिस चेस्ट बोन्स. आपने जो आपके फील किया और यहाँ पे दिया हुआ है वो आपने क्या ऑब्जर्व किया उसमें. वी सी दैट द रिब केज आर फ्यूरियसली बेंड. और आपने देखा होगा कि जो हमारा रिब्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं उसे क्या कहते हैं, रिब कहते हैं. और रिब होते हैं वो बेंट होते हैं. दे जॉइन द चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन्स टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स. ये सारे जो पार्ट्स होते हैं अप एंड यानी कि चेस्ट वाले बोन्स और बैक वाले बोन्स जो जॉइंट होने के बाद एक बॉक्स बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, रिब केज कहते हैं. जैसे वन टाइप हम पिंजरा बोलते हैं ऐसा ही दिखाई दे रहा है तो इसे रिब केज कहते हैं. जो एक एक सिंगल को क्या कहते हैं, रिब कहते हैं और ये पूरा बॉक्स होता है उसे रिब केज कहते हैं. देर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट. यानी कि एक साइड में 12 रिब्स होती है और 12 और 12 24 पूरा बॉक्स के अंदर 24 रिब्स होती है. सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्ट इनसाइड दिस केज. और सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कि हार्ट होता है, उसके बाद जो चेस्ट में लीवर्स होते हैं वो सब इससे प्रोटेक्ट रहते हैं. इसलिए ये बॉक्स के अंदर होते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट और इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसे प्रोटेक्ट करता है. आस्क हम फ्रेंड टू टच देयर टू विदाउट बेंडिंग देयर नीज. आपने देखा है कि आपके फ्रेंड को टच करो कि नी से वो विदाउट बेंड होने के बाद आप उसे टच करोगे तो आप टोइस को आपने टच किया है. स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड. आपको धीरे धीरे बैक, ये तो आप सब जानते ही होंगे, आपने पीछे देखा, हाँ बैक में आपके फ्रेंड के फील किया हो या तो खुद का भी कर सकते हो. तो पीछे आपको एक बैक जैसा, बैक में बैक बोन जैसा दिखाई देता है उसे क्या करते हैं, कहते हैं बैक बोन कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्राई. The backbone consists of 33 vertebrae. उसके अंदर कितनी वर्टिब्राइज होती है, 33. ये आपको याद रखना है. रिब केज के अंदर 24 यानी 12 रिब्स होते हैं और ऐसे ही 33 वर्टिब्राइज होती है बैकबोन के अंदर. द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स. और ये जो रिब केज होता है वो वर्टिब्राई से जॉइंट होता है और बैक बॉक्स बनाता है. मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश. डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेदर द शोल्डर आर. आपने शोल्डर पे आपने आपके फ्रेंड पे कभी भी टच किया हो या तो पीछे आगे किया हो तो आपने दो बोन्स आपने देखे होंगे, फील किए होंगे. तो उसे क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन. उसे शोल्डर बोन कहते हैं. जिसे हम यहाँ पे ऐसे हिलाते हैं तो ये मूव करते हैं. दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स. यहाँ पे आपने देखा होगा 8.13 में जो यहाँ पे दिखाई देता है वो कहाँ पे होता है, पीछे होता है. इसे क्या कहते हैं, पेल्विक बोन. दे इंक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक. यानी कि हमारे स्टमक के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन. जिसके ऊपर ये पार्ट ऐसा है जिसके ऊपर हम बैठते हैं. जो हमारा बैकबोन खत्म होता है उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, पेल्विक बोन्स. द स्कूल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टूगेदर. ये सारे बोन्स होते हैं, वो स्कूल्स होते हैं, वो जॉइन होते हैं एक दूसरे के साथ. इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ये पार्ट ऐसा है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारी बॉडी और ब्रेन से जॉइंट होता है. वी डिस्कस मेनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन. हमने कितने सारे ऐसे बोन्स के बारे में डिस्कशन किया.
यहाँ पे किसका पिक्चर दिया है, स्कूल का, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। और हमने कितने ऐसे जॉइंट के बारे में, बॉडी बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया स्केलेटन के। नाउ देयर आर some additional part of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. यानी कि some ऐसे एडिशनल पार्ट्स होते हैं स्केलेटन के जिसके अंदर जो हार्ड नहीं होते हैं, उसके अंदर बोन्स जैसा नहीं लगता है, बट वो बोन्स होते हैं और बेंड भी होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कार्टिलेज। अगर आपने आप कभी भी आपके ईयर में फील किया हो तो उसके नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ पे, तो वहाँ पे हार्ड यानी बोन्स तो होते हैं, बट आपको लगता है कि ऐसे ही है, स्किन है, बट वो स्किन नहीं होती है, वहाँ पे ऐसा बोन्स होता है जो बेंड भी हो सकता है, तो इसे कार्टिलेज कहते हैं। जो आपके हेयर में होते हैं वो अप एंड डाउन है, पूरे हेयर के अंदर बोन्स होते हैं, बट आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है, ऐसे बेंड होता है, इसलिए तो उसे कार्टिलेज कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये आपको एक बार रीड कर लेना है, पूरा कार्टिलेज के बारे में दिया हुआ है। Make a fist with one hand, bend your arms at the elbow and touch your shoulder with the thumb. आपको अपने फिस्ट बनानी है हैंड की, और उसके बाद उसे आपको बेंड करना है, और आप एल्बो के वहाँ पे टच करोगे तो शोल्डर के वहाँ पे आप थंब से। तो डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? क्या आपने देखा आपके अपर आर्म में कुछ भी चेंज हुआ? टच इट विथ द अदर हैंड, दूसरे हाथ से टच करो। डू यू ऑब्जर्व स्वोलन रीजन इन द अपर आर्म्स? अब स्वोलन जैसा कुछ हो गया, या जैसे कि पहले ऐसा होगा, उसके बाद ये थोड़ा स्वेलन हो जाएगा, तो आपने ये फील किया। इसे क्या कहते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसे मसल्स कहते हैं, जो यहाँ पे रेड पार्ट किया हुआ है। अगर आप उसे बेंड करोगे तो उसकी जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी और जो ब्रीथ होगी वो बढ़ जाएगी, तो इसे क्या कहते हैं, एक कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ मसल्स। इसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रेक्शंस ऑफ मसल्स, जो लेंथ में उसे स्मॉलर बना देते हैं। ओके स्टूडेंट, ये वाला आपको एक बार रीड कर लेना है केयरफुली। नाउ वी लर्न अबाउट the manners of movement, that is the giant of some animals. ये एक मैनर है, रूल है, जाइंट्स ऑफ एनिमल, यानी कि ऐसा एक रूल है जो एनिमल्स में लागू होता है। अर्थवॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनिमल है जो है अर्थवॉर्म। आपने कभी एक्टिविटी करनी है, आपको एक ऑब्जर्व ग्लास लेना है और उसके अंदर स्मूथ कहीं पे प्लेस पे से स्लीपरी सरफेस को वहाँ पे थोड़ा ग्लास को ऐसे ही रखना है, तो क्या ऑब्जर्व करोगे, आपको मूवमेंट जैसा दिखाई दे रहा है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर इन विच ऑफ द अबोव टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजीली? क्या आप ना एक ग्लास के ऊपर रखोगे या तो प्लेट के ऊपर रखोगे, तो वो जैसे ही अर्थवॉर्म स्लीपरी सरफेस मूवमेंट कर सकेगा, एक ऐसे ही वो अगर सरफेस कोई भी दूसरे सरफेस पे पेपर पे रखोगे तो वो इजीली मूवमेंट कर पाएगा। अगर वो आपको ऑब्जर्व करना है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइन एंड टू एंड, यानी कि अर्थवॉर्म की जो बॉडी है वो मैनी ऐसी रिंग से बनी हुई है जो एक दूसरे से जॉइन है। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवॉर्म के अंदर बोन्स नहीं होते हैं। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, और उसके अंदर जो भी मसल्स होते हैं उसे वो शॉर्ट करने के लिए और एक्सटेंड करने के लिए हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड, और अर्थवॉर्म मूवमेंट करते हैं तो जो उसका फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसे एक्सटेंड करते हैं, यानी धक्का मारते हैं और बड़ा करते हैं, उसके बाद वो उसके प्लेस पे फिक्स्ड होते हैं, ग्राउंड पे फिक्स पोर्शन होते हैं। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज दैट द रेयर एंड, और उसके बाद एक आगे पहले फिक्स होते हैं, उसके बाद पीछे वाला पार्ट आगे करते हैं। It then shorter the body and pulls the rear end forward, और इसे वो अपना आगे वाला पार्ट को शॉर्ट करते हैं और पीछे से फॉरवर्ड होते हैं। This makes it move forward by a small distance, और वैसे ही वो अच्छी तरह से मूवमेंट करना, फॉरवर्ड आगे जाना स्मॉल डिस्टेंस में बनाते हैं। Repeating such muscles expansions and
कॉन्ट्रैक्शंस द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर जो अर्थवर्म होते हैं वो खुद की बॉडी को कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और एक्सटेंड करते हैं, ऐसे ही वो मूवमेंट करते हैं। इट्स बॉडी सिक्रेट्स अ स्लीपरी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, और इस जो अर्थवर्म की बॉडी होती है वो उसे स्लिमी सब्सटेंस के अंदर मूवमेंट करने में हेल्प करती है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर वो कैसे फिक्स करते होंगे अपने बॉडी को। अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोजेक्टिंग आउट, और वो उसके बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है, जो उसे ग्राउंड के अंदर फिक्स्ड होने में हेल्प करता है। द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल, और ब्रिस्टल्स मसल से कनेक्टेड होते हैं। ब्रिस्टल्स टू हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, और वो उसे ग्राउंड में अच्छी ग्रिप देते हैं। द अर्थवर्म एक्चुअली इट्स way through the soil, its body then throws away the undigested part of the material that it's eat, यानी कि वो अच्छे सॉइल को खाते हैं और उसके बाद उसकी जो बॉडी होती है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं, वहां से जो भी खाते हैं उसे बाहर निकलते हैं। दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवर्म मेक द सोइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स, और ऐसी एक्टिविटी जो अर्थवर्म की होती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड उसका वेस्ट निकालते हैं, वो प्लांट के लिए अच्छा होता है, यूजफुल होता है, क्योंकि जो सॉइल होती है उसे फर्टिलाइज और टेक्सचर वाली बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, हियर आवर टुडेज पोर्शन कंप्लीट। नाउ आवर नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। कहते हैं बैकबोन कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टेब्राई। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्राई। उसके अंदर कितनी वर्टिब्राइज होती है? 33। ये आपको याद रखना है। रिब केज के अंदर 24 यानी 12 रिब्स होते हैं, और ऐसे ही 33 वर्टिब्राइज होती है बैकबोन के अंदर। द रिब केज इज जॉइंट टू दिस बोन्स, और ये जो रिब केज होता है वो वर्टिब्राई से जॉइंट होता है और बैक बॉक्स बनाता है। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ बोथ हैंड्स प्रेस टू द वॉल एंड आस्क हर टू पुश। डू यू नोटिस टू बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेदर द शोल्डर आर। आपने शोल्डर पे आपने आपके फ्रेंड पे कभी भी टच किया हो या तो पीछे आगे किया हो तो आपने 2 बोन्स आपने देखे होंगे, फील किए होंगे, तो उसे क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन। उसे शोल्डर बोन कहते हैं, जिसे हम यहाँ पे ऐसे हिलाते हैं तो ये मूव करते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज मेड ऑफ पेल्विक बोन्स। यहाँ पे आपने देखा होगा 8.13 में जो यहाँ पे दिखाई देता है, वो कहाँ पे होता है? पीछे होता है। इसे क्या कहते हैं? पेल्विक बोन। दे इंक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, यानी कि हमारे स्टमक के ऊपर वाला जो पार्ट होता है, दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन, जिसके ऊपर ये पार्ट ऐसा है जिसके ऊपर हम बैठते हैं। जो हमारा बैकबोन खत्म होता है उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? पेल्विक बोन्स। द स्कूल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स जॉइंट टूगेदर। ये सारे बोन्स होते हैं, वो स्कूल्स होते हैं, वो जॉइन होते हैं एक दूसरे के साथ। इट इनक्लोज एंड प्रोटेक्ट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये पार्ट ऐसा है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हमारी बॉडी और ब्रेन से जॉइंट होता है। वी डिस्कस मेनी बोन्स एंड द जॉइंट्स ऑफ आवर स्केलेटन। हमने कितने सारे ऐसे बोन्स के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ पे किसका पिक्चर दिया है? स्कूल का, जिसे हम खोपड़ी कहते हैं। और हमने कितने ऐसे जॉइंट के बॉडी बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में डिस्कशन किया स्केलेटन के। नाउ देयर आर some additional part of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. यानी कि some ऐसे additional parts होते हैं skeleton के जिसके अंदर जो hard नहीं होते हैं, उसके अंदर bones जैसा नहीं लगता है, but वो bones होते हैं और bent भी होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? cartilage। अगर आपने आप कभी भी आपके ईयर में फील किया हो तो उसके नीचे वाला पार्ट होता है यहाँ पे, तो
वहाँ पे हार्ट यानी बोन्स तो होते हैं, बट आपको लगता है कि ऐसे ही है, स्किन है, बट वो स्किन नहीं होती है। वहाँ पे ऐसा बोन्स होता है जो बेंड भी हो सकता है, तो इसे कार्टिलेज कहते हैं। जो आपके हेयर में होते हैं वो अप एंड डाउन है, पूरे हेयर के अंदर बोन्स होते हैं, बट आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं है, ऐसे बेंड होता है, इसलिए तो उसे कार्टिलेज कहते हैं। अंडरस्टैंड? ये आपको एक बार रीड कर लेना है, पूरा कार्टिलेज के बारे में दिया हुआ है। Make a fist with one hand, bend your arms at the elbow and touch your shoulder with the thumb. आपको अपने फिस्ट बनानी है हैंड की, और उसके बाद उसे आपको बेंड करना है, और आप एल्बो के वहाँ पे टच करोगे तो शोल्डर के वहाँ पे आप थंब से। तो डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? क्या आपने देखा आपके अपर आर्म में कुछ भी चेंज हुआ? टच इट विथ द अदर हैंड, दूसरे हाथ से टच करो। डू यू ऑब्जर्व स्वोलन रीजन इन द अपर आर्म्स? अब स्वोलन जैसा कुछ हो गया, या जैसे कि पहले ऐसा होगा, उसके बाद ये थोड़ा स्वेलन हो जाएगा, तो आपने ये फील किया। इसे क्या कहते हैं? जो यहाँ पे दिया हुआ है उसे मसल्स कहते हैं, जो यहाँ पे रेड पार्ट किया हुआ है। अगर आप उसे बेंड करोगे तो उसकी जो लेंथ होगी वो कम हो जाएगी, और जो ब्रीथ होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसे क्या कहते हैं? एक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स। इसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स, जो हाई लेंथ में उसे स्मॉलर बना देते हैं। ओके स्टूडेंट, ये वाला आपको एक बार रीड कर लेना है केयरफुली। नाउ वी लर्न अबाउट the manners of movement, that is the giant of some animals. ये एक मैनर है, रूल है, giants of animal, यानी कि ऐसा एक रूल है जो एनिमल्स में लागू होता है। अर्थवॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनिमल है जो है अर्थवॉर्म। आपने कभी एक्टिविटी करनी है, आपको एक ऑब्जर्व ग्लास लेना है, और उसके अंदर स्मूथ कहीं पे प्लेस पे से स्लीपरी सरफेस को, वहाँ पे थोड़ा ग्लास को ऐसे ही रखना है। तो क्या ऑब्जर्व करोगे? आपको मूवमेंट जैसा दिखाई दे रहा है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर। इन विच ऑफ द अबोव टू सरफेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजीली? क्या आप ना एक ग्लास के ऊपर रखोगे या तो प्लेट के ऊपर रखोगे, तो वो जैसे ही अर्थवॉर्म स्लीपरी सरफेस मूवमेंट कर सकेगा, एक ऐसे ही वो अगर सरफेस कोई भी दूसरे सरफेस पे पेपर पे रखोगे तो वो इजीली मूवमेंट कर पाएगा। अगर वो आपको ऑब्जर्व करना है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइन एंड टू एंड, यानी कि अर्थवॉर्म की जो बॉडी है वो मैनी ऐसी रिंग से बनी हुई है जो एक दूसरे से जॉइन है। एंड अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स, अर्थवॉर्म के अंदर बोन्स नहीं होते हैं। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, और उसके अंदर जो भी मसल्स होते हैं उसे वो शॉर्ट करने के लिए और एक्सटेंड करने के लिए हेल्प करते हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रेयर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। और अर्थवॉर्म मूवमेंट करते हैं तो जो उसका फर्स्ट वाला पार्ट होता है उसे एक्सटेंड करते हैं, यानी धक्का मारते हैं और बड़ा करते हैं, उसके बाद वो उसके प्लेस पे फिक्स्ड होते हैं, ग्राउंड पे फिक्स पोर्शन होते हैं। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज दैट द रेयर एंड, और उसके बाद एक आगे पहले फिक्स होते हैं, उसके बाद पीछे वाला पार्ट आगे करते हैं। It then shorter the body and pulls the rear end forward, और ऐसे वो अपना आगे वाला पार्ट को शॉर्ट करते हैं और पीछे से फॉरवर्ड होते हैं। This makes it move forward by a small distance, और वैसे ही वो अच्छी तरह से मूवमेंट करना, फॉरवर्ड आगे जाना स्मॉल डिस्टेंस में बनाते हैं। Repeating such muscles expansions and कॉन्ट्रेक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सोइल, यानी कि सोइल के अंदर जो अर्थवॉर्म होते हैं वो खुद की बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रेक्शन करते हैं और एक्सटेंड करते हैं, ऐसे ही वो मूवमेंट करते हैं। इट्स बॉडी सीक्रेट्स अ स्लीपरी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट, और इस जो अर्थवॉर्म की बॉडी होती है वो उसे स्लिमी सब्सटेंस के अंदर मूवमेंट करने में हेल्प करती है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर वो कैसे फिक्स करते होंगे अपने बॉडी को? अंडर इट्स बॉडी इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है जो प्रोजेक्टिंग आउट, और वो उसके बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है, जो उसे ग्राउंड के अंदर फिक्स होने में हेल्प करता है।
द ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल, और ब्रिस्टल्स मसल से कनेक्टेड होते हैं. ब्रिस्टल्स टू हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, और वो उसे ग्राउंड में अच्छी ग्रिप देते हैं. द अर्थवॉर्म एक्चुअली इट्स way through the soil. Its body then throws away the undigested part of the material that it's eat. यानी कि वो अच्छे सोइल को खाते हैं और उसके बाद उसकी जो बॉडी होती है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट होते हैं, वहां से जो भी खाते हैं उसे बाहर निकलते हैं. दिस एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक द सोइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स. और ऐसी एक्टिविटी जो अर्थवॉर्म की होती है, जो अनडाइजेस्टेड फूड उसका वेस्ट निकालते हैं, वो प्लांट के लिए अच्छा होता है, यूजफुल होता है, क्योंकि जो सॉइल होती है उसे फर्टिलाइज और टेक्सचर वाली बनाते हैं. ओके स्टूडेंट, हियर आवर टुडेज पोर्शन कंप्लीट. नाउ आवर नेक्स्ट पोर्शन वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.